आज हम देखेंगे अलंकार का अगला पार्ट है बीप्सा अलंकार। बीप्सा दो शब्दों के योग से बना है, बी धन इप्सा। बी धन इप्सा। बीप्सा बी मान होता है रहित, बी मीन्स होता है रहित, और इप्सा मीन्स हो जाएगा इच्छा। इच्छा रहित परिभाषा इसकी हम देखेंगे। परिभाषा कहती है जहां बिना इच्छा के भाव देश में, जहां इच्छा के भाव देश में, जहां बिना इच्छा के भाव वेश में संज्ञा या विषमयादि भाव वेश में संज्ञा या विषमयादि बोधक शब्दों की बार बार शब्दों की बोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, वहां बीप्सा अलंकार होता है। आवृत्ति वहां बीप्सा अलंकार अलंकार वहां बीप्सा अलंकार। वहां बीप्सा अलंकार होता है। नंबर 2 लिखेंगे इसी में, आश्चर्य 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 शोक घृणा क्रोध, शोक घृणा आश्चर्य शोक घृणा क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए, आदि भावों को आश्चर्य शोक घृणा क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए जहां एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए, जहां एक ही शब्द का बार 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 प्रयोग किया जाए, वहां बीप्सा अलंकार होता है।
बीप्सा, अलंकार। आज हम बच्चों देख रहे हैं बीप्सा अलंकार। बीप्सा शब्द दो शब्दों के योग से बना है, बी धन ईप्सा। बी माने रहित, ईप्सा माने इच्छा। बिना इच्छा के ही जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए वहां पे क्या होता है? बीप्सा अलंकार। जहां बिना इच्छा के भावावेश में विस्मयादि बोधक शब्दों की बार बार आवृत्ति हो वहां बीप्सा अलंकार होता है। फिर बताया गया आश्चर्य, शोक, घृणा, क्रोध आदि भावों को प्रकट करने के लिए जहां एक ही शब्द की बार बार एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए वहां बीप्सा अलंकार होता है। क्या होता है? बीप्सा अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं हम उदाहरण। उदाहरण देखेंगे, धिक धिक तेरी माता को। धिक धिक तेरी माता को, है ना। धिकार है ऐसी मां को, ऐसी मां को जन्म दिया ऐसे त्राता को। जन्म दिया ऐसे, क्या ऐसे? धिक धिक ऐसी माता को जन्म दिया ऐसे त्राता, त्राता को। नंबर 2 देखिए, ठहर ठहर रे नीच तू। ठहर ठहर रे नीच तू, ठहर ठहर रे नीच तू, बच नहीं पाएगा, बच नहीं, बच नहीं पाएगा अपने कर्मों की खेती का। अपने कर्मों की खेती का, अपने कर्मों की खेती का दुष्फल अब तू पाएगा। दुष्फल अब तू, दुष्फल अब तू पाएगा। यहां देखिए ठहर ठहर शब्द अनायासी 2 बार आ रहा है ना। किसी से क्रोध हो रहा है, उसको धिकारा जा रहा है ना। और अगली पहली लाइन में धिक धिक तेरी मात को, है ना। जब किसी बच्चे के द्वारा किसी अनैतिक कर्म को किया जाता है तो उसकी मां को धिकारा जा रहा है। धिक धिक ऐसी मात को जन्म दिया ऐसे त्रात को। और लिखना चाहेंगे, लाज नावत आपको, लाज, नोट करें, लाज नावत
आपको, लाजनावत आपको, दौड़े आयहु नाथ, दौड़े आयहु नाथ, लाजनावत आपको दौड़े आए नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को। धिक 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 ऐसे प्रेम को, कहाँ हो नाथ। कहाँ हो नाथ। तो यहां पे धिक धिक शब्द आ रहा है बार बार, अनायास में ही ठह ठह शब्द आ रहा है। तो यहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है और वो भी भावावेश में। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका बीप्सा अलंकार। क्या हो जाएगा बीप्सा अलंकार। अब हम देखेंगे अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नोट करें। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति माने क्या हो जाएगा, पुनः माने हो जाएगा यहां पे पुनः। क्या हो जाएगा पुनः माने बार बार, और प्लस उक्ति। जब कोई शब्द, जब कोई उक्त क्या हो दो बार आ जाए और उसका अर्थ क्या हो एक ही हो। यमक जैसा नहीं कि शब्द दो बार आए तो उसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, नहीं, यमक का ये विलोम है, यमक का विलोम अलंकार है। एक शब्द दो बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या रहेगा वही रहेगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहां क्या हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। लिखो परिभाषा। जहां एक ही उक्ति, जहां एक ही पद उसी स्थान पर दो बार आए, जहां एक ही पद उसी स्थान पर, जहां एक ही पद उसी स्थान पर दो बार आए, कै बार आ रहा है एक ही पद दो बार। जहां पर एक ही पद दो बार आए तथा उसका अर्थ वही रहे। मतलब अर्थ में परिवर्तन ना हो, अर्थ एक ही रहे, ठीक है। शब्द दो बार आ रहा है पर अर्थ क्या है वही है, उसका अर्थ क्या रहे वही रहे।
वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है करत करत अभ्यास ते। नोट करें, करत करत एक ही शब्द दो बार आया, पर इसका अर्थ क्या है? एक ही है। करत करत अभ्यास ते, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते। रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। सिल शब्द है ना, पड़त। देखिए यहां पे करत करत शब्द दो बार आया है, मतलब बार बार अभ्यास करने से, तो ये करत का शब्द का अर्थ बार बार हो जाएगा। इन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? इसलिए यहां हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। नंबर 2 लिख ले, एक और उदाहरण। धीरे धीरे हिम आच्छादन, धीरे धीरे हिम, धीरे धीरे हिम आच्छादन, हटने लगा धरातल से, हटने लगा धरातल से, है ना। मतलब धीरे धीरे जो बर्फों का जमना था वो क्या हुआ? समाप्त होने लगा, गलने लगी बर्फ। ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां स्थान स्थान पर। मतलब जगह जगह पर, ठौर ठौर जगह जगह पर बिहार लोग घूमते रहे, बिहार करती, ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां स्थान, सुंदरी सुर नारियां, सुंदरी सुर नारियां स्थान स्थान पर। देखिए यहां स्थान स्थान दो बार आ गया, ठीक है, और थर्ड थर्ड शब्द दो बार आ गया। इन सब का अर्थ एक ही हो रहा है, तो यहां हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब शब्द का जोड़ा बने, यमक जैसा ही है ना, लेकिन अर्थ अलग अलग ना हो, एक ही हो, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तब क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा।
जब शब्दों का जोड़ा बने लेकिन उसका अर्थ जो है परिवर्तित ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? पुनरुक्त प्रकाश, यमक का ये विलोम हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं। समझ में आया है ना? और